स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल आर के कंपटीशन क्लास में। नंबर सिस्टम में हम अब तक 5 पार्ट कर चुके हैं और हमारा अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदले। अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदले, इसमें एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे है 0.235। इस एग्जाम्पल में 3 और 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 0.235353535 और ये आगे से आगे ऐसा चलता रहे। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, जिसका मतलब पॉइंट के बाद में जो संख्या आपस में रिपीट होती रहे उसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखिए इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर 0.235। पहले तो x बराबर इसको मान लिया, ठीक है। और 35 के ऊपर बार लगा हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 35 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को 10 से गुणा करते रहेंगे और ये 10 से गुणा कब तक करेंगे, जब तक दशमलव के बाद में आने वाली संख्याएं सेम ना जाएं, ठीक है। जैसे पहले करता हूं 10 से गुणा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो आ जाएगा इस साइड, 2 3 5 3 5 3 5 3 5 और ये ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए क्या इसमें और इसमें संख्या समान है, नहीं है। अब 10 से एक बार और गुणा किया तो क्या आया, 100x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23.53535353 डॉट डॉट, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों में कोई भी दशमलव के बाद में कोई भी संख्या क्या समान है, नहीं है, इनमें भी नहीं है। यहाँ पर तो 3535 है और यहाँ 5353 है और यहाँ पे दशमलव के बाद में 23535 है। मतलब इन तीनों में दशमलव के बाद में कोई भी संख्या समान नहीं है। तो एक बार और 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000x। अब 2 3 ये 10 से गुणा करने पे ये दशमलव के आगे वाली संख्या एक संख्या इस साइड आ जाएगी। अब क्या आ जाएगा, ये 5 तो इस साइड आ गया 10 से गुणा करने पर, तो क्या आ जाएगा 35353535। ये हो गई समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में दशमलव के बाद में क्या है, 0.35 और समीकरण 4 में भी दशमलव के बाद में क्या है, 0.353535 और ये चलती रहेगी। मतलब समीकरण 4 और समीकरण 2 में दशमलव के बाद में जो संख्या है वो समान है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटा देंगे, ठीक है। ये है 1000x और ये है 10x, तो कितना हो गया, 1000x में से 10x गया, कितना आया, 990x बराबर 235.3535 में 2.353535 जाएगा तो क्या बचेगा, 235 में से 2 गया, कितना बचा, 233, ठीक है। 0.35 और यहाँ भी 0.3535 ये 0 हो गए। अब x बराबर क्या बचेगा, 233/990। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में आ गई। इसका मतलब क्या आ गया, परिमेय संख्या। अब ये तो हुआ कि साधारण विधि से इस प्रश्न को कैसे करें। अब हमें एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे करना है, देखिए एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे करें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 0.235 ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले हर के बारे में सोचते हैं, ठीक है।
हर के बारे में, हर लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है। बार यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जितनी बार बार लगा हुआ है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिख देंगे। 2 संख्याओं के ऊपर बार लिखा था तो 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि, और ये क्या 9 कितनी क्या लिखना है, दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में जो संख्या है उनके बारे में सोचना है हमें। हर लिखते समय दशमलव के बाद वाली संख्याओं के बारे में सोचना है। तो दशमलव की बाद वाली संख्याओं में 3 और 5 के ऊपर बार है, मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो लिख दिया 9 2 बार। अब दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम एक बार 0 लिख देंगे। दशमलव के बाद में एक ही संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक बार 0 लिख देंगे। अगर दशमलव के बाद में 2 संख्या ऐसी होती जिनके ऊपर बार नहीं होता तो 2 बार 0 लिखते, लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी है। ये तो हो गई हर की बात, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। हर लिखते समय क्या ध्यान रखना है, हर लिखते समय ये इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है। सबसे पहली बात तो ये 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया। फिर दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक संख्या ऐसी है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अंश की। तो अंश में क्या ध्यान रखना है, अंश में सभी संख्याओं के बारे में सोचना है, चाहे दशमलव के इस साइड की संख्या हो या दशमलव के इस साइड की संख्या हो, दोनों हर संख्याओं के बारे में सोचना है। तो कुल संख्या कितनी है, अब दशमलव वगैरह सब भूल जाना है। इसमें कुल संख्या कितनी है, 235। अंश लिखते समय जितनी संख्या है सब लिख देनी है। तो कितनी संख्या है, 235 है, दशमलव वगैरह नहीं लगाना ऊपर। अब देखिए, अब एक किस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव कितनी संख्या ऐसी है, ऐसी संख्या कौन सी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, ऐसी संख्या कौन सी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो कौन सी संख्या ऐसी है, 2, और दशमलव के बाद में 0 है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना आ गया, 233/990, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। अंश लिखते समय क्या लिखना है, अंश लिखते समय दशमलव वगैरह सबको भूल जाना है। जो भी संख्या है सबसे पहले वो सारी संख्या लिख देनी है। संख्या कितनी है, 235 है, 235 लिख दिया। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 लिख दिया, ठीक है। कितना है, 233/990। अब एक अलग उदाहरण लेते हैं, हम दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे उदाहरण लिया मैंने 0.123, ये उदाहरण लिया, ठीक है। अब देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार लगा है, तो ऐसी एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है। कौन सी संख्या है, वो 3। तो एक संख्या है तो एक बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो 1 2 संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो 2 बार 0। यहां तक क्लियर है। अब अंश की बात करते हैं। तो अंश में हमने क्या देखा था कि सब संख्याएं लिख देनी है। तो संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दी, ठीक है। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। अंश में क्या देखना है कि जितनी संख्या है वो लिख देनी है, फिर उसमें से कौन सी संख्या घटानी है, ऐसी संख्या घटानी है जिनके ऊपर बार नहीं लगा। तो 12, 3 के बाद में कौन सी संख्या है, 12, जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो ये 12 लिख दिया। कितना आया यहाँ पर, 111/900, ठीक है। अब क्या इसमें भाग जा रहा है, 9 का भाग इसमें जाता है, क्या इसमें जाता है, इसमें देखिए 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो कितना आएगा, 300। इसमें 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, 21, मतलब 7 × 3 = 21। कितना आया,
37/300। अब ये 2 एग्जाम्पल हो गए एक जैसे हैं। एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, 1.45। ये एग्जाम्पल लेके देख लिया। इसमें मान लेते हैं 5 के ऊपर बार लगा है, 5 के ऊपर बार लगा है, 45 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं हर को। हर लिखते समय क्या ध्यान रखना है, कितनी संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार लगा है, तो 2 संख्याएं ऐसी हैं, तो क्या लिखा, 2 बार 9 लिख लिया। और हर लिखते समय क्या ध्यान रखते हैं, जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। तो दशमलव के बाद की संख्याएं 2 है जिनके ऊपर बार लगा है, तो 2 बार 9 लिख दिया। और दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब टोटल संख्या कितनी है, दशमलव सबको भूल जाओ, जो संख्या वो लिख दो, 145 लिख दिया। ठीक है, अब अंश में और क्या होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 1 लिख दिया। ठीक है, कितना आया यहाँ पर, 144/99। ठीक है, देखो ये 9 से कटेगा 11 बार, ये 9 से कटा 1, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा 4, कितना आया 16/11। ठीक है, दोबारा सुन लो। हर लिखते समय तो क्या ध्यान रखना है, हर लिखते समय दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनके बारे में हमें सोचना है। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनके बारे में सोचना है। और अंश लिखते समय दशमलव को भूल जाओ, जो भी संख्या है सबके बारे में सोचना है। दशमलव को भूल जाओ, 145 तो 145 लिख दिया। और कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 को या माइनस में कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया परिमेय संख्या में कैसे बदले। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया, एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, जैसे 0.36 गुणा 0.45 के ऊपर बार, इसमें 6 के ऊपर बार है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बस ऐसे का ऐसा ही है, जो पूछा है वो करते रहो। अब सबसे पहले इसमें क्या हर लिखेंगे। हर लिखते समय क्या ध्यान रखना है, हर लिखते समय कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक ही ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी, एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 1 बार 0 लिख दिया। ठीक है, अब अंश में क्या करना है, अंश में दशमलव सबको भूल जाना है, जो संख्या है पहले वो संख्या लिख दो। लिख दिया, 36 है, 36 को लिख दिया। अब घटाना क्या है, घटाना उन संख्याओं को है जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो कौन सी संख्या है ऐसी है 3 जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो माइनस कर दिया 3 गुणा। ठीक है, अब 0.45 की बात करते हैं। पहले हर को लिखो। हर लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 2 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 बार 9 लिख देंगे। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिख देंगे। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ दशमलव के बाद में, तो 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब जो संख्या है पूरी वो सारी लिख दो। लिख दिया 45। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कितना आया 33/90, यहाँ आया 45/99।
ये 11 से कितनी बार गया, ये 11 से गया 3 बार, ये 11 से गया 9 बार, ये 11 से गया, ये 11 से गया 3 बार, और इसको 45 से काटा 1 बार, इसको 45 से काटा 2 बार, इसको 11 से काटा 3 बार, इसको 11 से काटा 9 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 18। 3 18 से डिवाइड होगा 1/6। ठीक है, ऐसा एक उदाहरण और लेके देखते हैं, एक प्लस का उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 0.47 प्लस 0.06 प्लस 0.63। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हर लिखो, सबसे पहले हर लिखो। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, तो क्या कर देंगे, एक बार 9 लिख देंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है दशमलव के बाद में, उतनी बार 9 लिख देंगे, तो लिख दिया। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा दशमलव के बाद में, तो ऐसी एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक बार 0 लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या करना है, जितनी संख्या है सारी की सारी लिख दो, फिर माइनस कर दो। माइनस किसको करना है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर दो। तो 4 के ऊपर बार नहीं लगा, -4 कर दिया, प्लस अब 0.06, इसको देखो, यहाँ पे देखो कितना है, कितनी संख्याओं को बार नहीं लगा, 9 के ऊपर बार नहीं, एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक बार 9 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 0, मतलब एक ही संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा दशमलव के बाद में, वो कौन सी है, 0, तो एक बार 0 लिख दिया। अब अंश में क्या करना है, जितनी संख्या है सारी की सारी लिख दो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो -0, प्लस इसमें देखो 0.63 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार लगाया है, एक ही संख्या है, तो एक बार 9 लिख देंगे दशमलव के बाद में। फिर दशमलव के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक ऐसी संख्या है, मतलब 6 है, इसके ऊपर बार नहीं लगा, तो एक बार 0। अब ऊपर क्या करना है, जितनी संख्या है सारी की सारी लिख देनी है। माइनस क्या करना है, माइनस उस संख्या को करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 6 को माइनस कर दिया। आगे देखो 47 - 4 कितना होता है, 43/90, 6 - 0 6/90, प्लस 63 - 6 कितना होता है, 57/90। 90 क्या आ गए यहाँ पे, लघुत्तम। ऊपर क्या बचा, 43 + 6 + 57। ठीक है, अब देखो 57 और 43 कितना हो जाएगा, 100। 100 और 6 कितना हो जाएगा, 106/90। ठीक है, 106/90। इसको आगे काटना चाहो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 और ये आ जाएगा 45। ये हो गया हमारा आंसर।